बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अब तक की जो 5-6 डेवलपमेंट हैं उन पे ज़रा एक नज़र रखते हैं हम। तो कुछ अच्छी भी हैं, कुछ बुरी भी हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत बुरी पोजीशन में फंसी हुई है कानूनी लिहाज से, क्योंकि उनके ऊपर जो मुकदमात, जो गिरफ्तारियों के थ्रेट्स हो रहे हैं वो बार बार, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर। तो उनके ऊपर जो ये सारे केसेस थे। आज उनमें से 9 केसेस के ऊपर जो है लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी गई कि उन पे हिफाजती ज़मानत दी जा सके, ताकि इमरान खान साहब जो है कल इस्लामाबाद जो इनकी एक तोशाखाना में गिरफ्तारी के वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ वहाँ पेश हो सकें। दूसरा, इसी हवाले से साथ में एक और पटिशन भी डाल दी गई कि इमरान खान साहब के ऊपर अब तक कितने मुकदमात हैं इनका अंदाज़ा नहीं है। जितने मुकदमात हैं उनमें भी दे दी जाए, और जितने नहीं हैं उनमें भी जो है एक हिफाजती ज़मानत दे दी जाए। जिसके ऊपर आज सारा दिन कार्रवाई चली, और कार्रवाई के बाद जो है वो इस लाहौर हाई कोर्ट ने उनको तलब कर लिया। इसी असना में जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जो ज़मानत जो कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी की जो एक रेट दायर की हुई थी उसको जो है वो थोड़ा सा नरम किया, और उनको हाज़री तक के लिए जो है गिरफ्तारी ना करने तक जो है वो ये हुक्म जारी कर दिया। इसके साथ ही जब इमरान खान साहब 5:30 बजे तकरीबन उनको पेश होने का टाइम दिया गया, 4 बजे वो निकले, तो उनको रास्ते में इतना टाइम लग गया कि वो 6:30 बजे जो है वो कोर्ट में हाज़िर हुए। जब कोर्ट में हाज़िर हुए तो रोस्ट्रम पे जब बात हो रही थी जजेस के साथ, तो उनको बताया गया कि जी आप पे 94 केस हैं। तो वहाँ पे उनका एक हंसी का निकला, कहने लगे कि सेंचुरी के करीब हो गया हूँ मैं। अब सेंचुरी के करीब में से सिर्फ छक्का बाकी है, एक छक्का बाकी है, बाकी 94 केसेस उनके ऊपर दर्ज है। उधर उन्होंने 9 केसेस पे उनको हिफाजती ज़मानत भी दे दी, और प्लस उनको जो है जो मज़ीद केसेस हैं उनके ऊपर ना गिरफ्तारी करने का, उनको ज़मानत तो नहीं दी गई, लेकिन उनको ये कहा गया कि जब तक वो केसेस सामने नहीं आ जाते उस वक्त तक आपको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह है कि आप जो है वो तहकीकात में उनका जो है सामना करें। प्लस उसके ऊपर इमरान खान साहब ने अपना ख़दशा भी ज़ाहिर किया। जो F8 की अदालत में कल उनकी पेशी थी, वहाँ के हवाले से, तो वहाँ जज साहब ने कहा कि आपको जो है एक स्ट्रीम लाइन में आना पड़ेगा, और जब तक आप लाइन में नहीं आएंगे तो आपको वो ये मुश्किलात तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। तो अब जो है उनकी हिफाजती ज़मानत भी मंजूर हो चुकी है, और उनकी जो है कल लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी भी है। उसके लिए वो रवाना भी होंगे, और जो मनाजिर प्रोवाइड किए गए इस हाज़िरी पे, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इनको जो है एक तरह से पीडीएम ने खुद जो है मौका दिया हुआ है कि वो हर जब भी हाज़िरी के लिए निकलते हैं तो उनके कारकुनान जो है वो एक लम्हे के लिए भी अपने जो कायद है उससे नज़रें नहीं हटाते, उनके साथ साथ चल पड़ते हैं। और वो जो एक पूरा जम्मे गफ़ीर उनके साथ चल के गया और वापस आया, वो एक और मोमेंटम में उसको देख के फिर काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जी ये इतने बड़े जो लोगों का रश है वो देख के पीडीएम तो फिर रश में पड़ जाते हैं, और पीडीएम फिर इलेक्शन आगे बढ़ाने के लिए दरख्वास्तें करती है और कोई ना कोई बहाने ढूंढती है। अच्छा, अभी एक और जस्ट इंफॉर्मेशन मिली है कि वो जो F8 का केस था उसको भी अब तब्दील करके जुडिशल कम्प्लेक्स में F11 में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। तो एक और मुबारकबाद मिल गई है इमरान खान साहब को। अब देखें जी, कल उन्होंने पेश होने के हवाले से दोबारा ये ख़दशा इज़हार किया जा रहा है कि शायद उनको रास्ते में कोई प्लान बनाया जाए, किसी तरीके से उनको दोबारा गिरफ्तारी के अमल में लाया जाए। मुश्किल है, उम्मीद कम है इन चीज़ों की, लेकिन एक तरह से थ्रेट ज़रूर है इस मामले पे। अब कल का दिन फिर इमरान खान साहब के नाम होगा, क्योंकि इमरान खान साहब की इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो है उनकी हाज़िरी है, वहाँ पे वो हाज़िर होंगे। उसके 2 दिन बाद, यानी कि 20 तारीख को मंडे के दिन जो है वो फिर उनकी हाज़िरी है। जज साहिबा जो जज धमकी केस था जज ज़ेबा चौधरी के हवाले से, फिर इस्लामाबाद में उनकी हाज़िरी है। तो वहाँ पे उन्होंने एक तरह से बैटल लड़ी जा रही है पूरी। उनके वकीलों में आज एक और इजाफा हुआ है, मियाँ इशफाक का, जो पहले इमरान रियाज खान साहब के वकील थे, वो अब जो है वो इमरान खान के जो वकीलों की जो टीम है उनमें शामिल हो गए एक हवाले से।
दूसरी जानिब पीडीएम की बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक तरह से बैन लगाया जाए, एक तरह से उनको जो है दहशतगर्द तंजीम करार दी जाए। आज मरीम नवाज साहिबा ने एक लंबा चौड़ा जो है एन उसी मौके पे जब हाज़िरी हो रही थी तो उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी बहुत सारी ख्वाहिशात थीं जो उनके चचा जो हैं उनके हवाले से कि उनके बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि काफ़ी मकामात पे अब ये देखने में आ रहा है कि इंटरनेशनल प्रेशर भी यही पड़ रहा है कि भाई आप जल्दी से जल्द इलेक्शन की तरफ जाएं और आपस में मिलकर ये मामलात को सेटल करें। मामला सेटल नहीं होंगे जब तक एक उसमें बैठा नहीं जाएगा, एक जगह पे बैठा नहीं जाएगा। उनमें इमरान खान साहब का तो क्लियर मुतालबा एक ही है कि आप इलेक्शन की डेट दें, मेरे साथ बैठ जाएं। तो उस हवाले से अब इंटरनेशनल मीडिया का भी प्रेशर ये है, इंटरनेशनल जो ममालिक है उनका प्रेशर भी यही पड़ रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जून तक जो है वो इलेक्शन अनाउंस कर दें और इलेक्शन में जाएं। तो अब ये जो सारा मोमेंटम आज बना था जिसके हवाले से ये सारी कार्रवाई हुई है, अब ये जाएगा कल तक के लिए। अच्छा, दूसरी तरफ जाएं तो जहाँ पे मरीम नवाज साहिबा अपनी कैंपेन भी जारी रखती हैं और साथ में जो है एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान साहब को दहशतगर्द तंजीम के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को टारगेट करती रहती हैं। वहीं पे उनकी अपनी ही टीम की एक मरियम इनकी जो है एक टीम की मेंबर जिनको उन्होंने 2 टिकट दिए थे इलेक्शन लड़ने के लिए, उनसे वो टिकट वापस ले लिया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिना मुझे उनका पूरा नाम भूल जाता है। उनके हवाले से वो बड़ी खिदमत करती हैं, था तो उनका इलेक्शन लड़ने का, लेकिन मेरी पूरी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं क्योंकि उनसे दोनों टिकट ले लिए गए और उनको जो है इजाफी एक जो सीट होती है वो उसमें उनका नाम डाल दिया गया। हाँ, एक और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर जो लुटा बनी थी कारदार साहिबा, उज़मा कारदार, उनको जो है वो उस लिस्ट में भी शामिल नहीं किया गया। तो आपको पता है कि जो एक तरह से पार्टी के या जो लोटा बनते हैं उनका मकाम कहीं पे नहीं होता। उनको ना तो जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तरह से धोखा दे के जो उन्होंने वोट डाले थे, अलग लोटे बने थे, उनको भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने वोट टिकट नहीं दिए, टिकट अपने ही बंदों को दिए। और दूसरी जानिब उज़मा कारदार साहिबा की कुर्बानी भी अब ज़ाया चली गई। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ इंशाल्लाह। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना और अपने दोस्तों का, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।